थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो आइए करते हैं शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। तो एक के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? A. अ। उसके बाद छोटे से के लिए Small. स्मॉल। गांव के लिए Village. विलेज। एक लड़की, अब फिर से A girl. अ गर्ल। अरे, और रहने के लिए आप Live. लिव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया बिल्कुल रॉ फॉर्म में। आइए इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। सो There was a girl. देयर वॉज अ गर्ल। Lived in a अच्छा, देयर वाज अ गर्ल हु लिव्ड sorry इन अ स्मॉल small village. विलेज। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। देयर वाज अ गर्ल हु लिव्ड इन अ In a स्मॉल small विलेज। village. उसका नाम रिया था। तो उसका के लिए यहाँ पर आप हिज का इस्तेमाल करेंगे या हर का? Her का क्यों हर, क्यों? हिज होता है लड़कों के लिए। लड़कों के लिए हर अभी हमें पता है शुरुआत से ही कि लड़की की बात हो रही है। तो हर। नाम के लिए name. नेम। रिया को आप RIA लिख सकते हैं या फिर RIYA, डिपेंड करता है, दोनों ही सही है। प्रॉपर नाउन है तो इसमें कोई फिक्स्ड स्पेलिंग होती नहीं है। और था के लिए आप Was. was, फुल स्टॉप। ऑब्वियसली ये अटपटा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज और हमारा सेंटेंस हो जाएगा फाइनल। Was Ria. Her हर name नेम was Ria. was रिया। का नाम रिया था, हर नेम was रिया। अच्छा, ये वाला देखिए। रिया बहुत जिज्ञासु और होशियार थी। रिया के लिए तो आप एज इट इज लिख देंगे रिया। Ria. बहुत के लिए वेरी। Very. जिज्ञासु के लिए आप क्यूरियस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिज्ञासु ऐसे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको हर चीज के बारे में सवाल पूछना रहता है। वो जानना चाहते हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं या फिर चीजें कैसे काम करती हैं। सो क्यूरियस का इस्तेमाल करेंगे। और के लिए And और होशियार के लिए आप स्मार्ट का smart. इस्तेमाल कर सकते हैं। और थी के लिए Was. वॉज। सिंपल है ना? रिया वेरी क्यूरियस एंड स्मार्ट, स्मार्ट वॉज, ऐसे कहेंगे नहीं क्या? नहीं अच्छा नहीं. फिर Ria was very curious and smart. चलिए, तो इसको रिया वॉज वेरी क्यूरियस एंड स्मार्ट कर देते हैं। अब सेंटेंस आता है। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। सो इसके लिए आप क्या कहेंगे? She दी। loved शौक रहने के लिए आप यहाँ पर मैं यहाँ पर लव का इस्तेमाल करता हूँ। सो शी लव्ड रीडिंग और books. बुक्स। सो शी लव्ड रीडिंग बुक्स। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक पुरानी किताब पाई। एक दिन के लिए One day. वन डे। उसने के लिए She शी। पाई के लिए found फाउंड। फाइंड होता है प्रेजेंट में, पास्ट में ये फाउंड हो गया। क्या पाई उसने? old book. एन ओल्ड बुक। अच्छा, एन बुक कहें, सॉरी एन ओल्ड बुक कहें या अ ओल्ड बुक कहें? N क्यों? क्योंकि ये वोवेल है. एग्जैक्टली यहाँ पर ओल्ड जो वो है उसकी शुरुआत होती है और से। तो इसी वजह से उसके पहले आने वाला जो आर्टिकल होगा वो एन होगा, कभी नहीं होगा। सो वन डे शी फाउंड एन ओल्ड बुक। उस किताब में एक जादुई कहानी लिखी हुई थी। आइए इसको भी करते हैं ट्रांसलेट। तो इसको मैं ले आता हूँ अगले पेज पे। हाँ जी. उस किताब में that सो that book. हाँ चलिए ठीक है, दैट बुक। मे के लिए इन का इस्तेमाल in करते हैं। एक in जादुई। जादू का इंग्लिश मैजिक। magic तो जादुई के लिए मैजिकल। magical मैजिकल। और कहानी के लिए story स्टोरी। लिखी हुई थी written. रिटन। अच्छा, वो जादुई कहानी ने कुछ लिखा था या जादुई कहानी किसी और के द्वारा लिखी गई थी? किसी और के द्वारा लिखी गई थी. तो ये पैसिव फॉर्म में आएगा, तो इस वजह से यहाँ पर वॉज रिटन was कर। written. ठीक है, हाँ जी. अब इसको स्ट्रक्चर देते हैं। अ मैजिकल स्टोरी वाज रिटन इन दैट बुक। ये ठीक लग रहा है सुन के? हाँ. तो अ मैजिकल स्टोरी वाज was रिटन, written और फिर यहां हम कर देते हैं इन in दैट that बुक। book.
रिया ने पूरी रात वो किताब पढ़ी। तो रिया के लिए तो मैं यहाँ रिया पर एज इट इज लिख देता हूँ, रिया पढ़ी। पढ़ने की अंग्रेजी रीड रीड। और रीड की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है ना, वो पास्ट में भी लिखा ऐसे ही जाता है लेकिन उसे पढ़ते रेड है। सो रिया रेड दैट बुक, वह ऑल किताब, दैट बुक ऑल नाइट, पूरी रात। ऑल नाइट। रिया रेड दैट बुक ऑल नाइट। अगले दिन, अगले दिन के लिए आप क्या कहेंगे फिर? द नेक्स्ट डे, अरे वाह, द नेक्स्ट डे। उसने, किसने? रिया ने। रिया ने। तो शी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। हाँ जी। अपने दोस्तों को, तो रिया के जो दोस्त होंगे उनके लिए, उसके लिए हम यहाँ पर हर फ्रेंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम्म, या फिर माय फ्रेंड्स कह दूं। हर। हर फ्रेंड्स, हाँ जी। ऑब्वियसली रिया के दोस्तों की बात हो रही है। सो हर फ्रेंड्स। अच्छा, शी बताया, तो टोल्ड। टोल्ड, टेल का मतलब होता है कहना, और इसी को पास्ट में आप टोल्ड कह देते हैं। सो शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, किस चीज के बारे में? बुक के बारे में। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में। बताना। नहीं नहीं, अबाउट का मतलब सिर्फ होता है किसी चीज के बारे में। और फिर किताब के बारे में बताया। अ बुक, अबाउट अ बुक। अबाउट अ बुक, या फिर जो किताब उसने पढ़ी थी उसी किताब के बारे में। जो जादुई कहानी वाली किताब उसने पढ़ी थी उसी के उसी बारे में। उसी के बारे में। सो अबाउट द बुक। सॉरी। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर दैट बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस किताब के बारे में बताया, ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से द बुक यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। सभी दोस्त बहुत खुश हुए। सभी के लिए यहाँ पर ऑल ऑल द फ्रेंड, अच्छा ऑल द नहीं, फ्रेंड्स ऑल द फ्रेंड्स बहुत खुश हुए। वेयर वेरी हैप्पी। ऑल द फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी। सारे दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन वो सुनकर बहुत खुश हो गए। हम कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। सो बिकेम वेरी हैप्पी। हैप्पी। ऑल द फ्रेंड्स बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने तय किया। अब उन्होंने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे आप? दे। तय करने के लिए आप डिसाइड कहते हैं हिंदी में, सॉरी प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जब पास्ट की बात हो रही है तो दे डिसाइडेड दैट, दैट। दे डिसाइडेड दैट वे उस कहानी का रहस्य खोजेंगे। दे। दे विल, यहाँ अब फ्यूचर की बात होने लगी, हाँ जी। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो तो पास्ट की है, तो इसी वजह से वुड यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होगा। दे वुड खोजेंगे, फाइंड आउट। दे वुड फाइंड आउट रहस्य, द सीक्रेट, सीक्रेट उस कहानी का, ऑफ ऑफ, द स्टोरी। ऑफ दैट स्टोरी, या फिर आप यहाँ पर द स्टोरी भी कह सकते हैं। दैट स्टोरी ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पर बाकायदा कहा गया है उस कहानी का, तो दैट स्टोरी यहाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट है। द स्टोरी गलत नहीं होगा वैसे, वो भी सही मैसेज कन्वे कर पाएगा। सो दे डिसाइडेड दैट दे वुड फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ दैट स्टोरी। वे गांव के पास वाले जंगल में गए। वे, दे दे गए, वेंट, वेयर। दे वेंट। गो का मतलब होता है जाना, लेकिन वो प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ पर वो पास वाले जंगल में चले गए, तो दे वेंट। कहाँ गए? टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। अच्छा, गांव के पास वाले में, विलेज। नियर विलेज। अच्छा, इन दोनों में मैंने द का इस्तेमाल क्यों किया? तो वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द विलेज, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये किस गांव की बात हो रही है, ये शुरुआत से हमें पता है। हाँ जी। तो अगर हमें शुरू से पता होता है तो उस केस में आप द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये किसी भी रैंडमली गांव की बात नहीं हो रही है, या दुनिया के हर गांव की बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है एक खास गांव की जहां पर रिया रहती थी। सो द विलेज। और ये जो जंगल भी है, ये दुनिया का हर जंगल की बात नहीं हो रही है, उस गांव के जंगल। उस गांव के पास वाले जंगल की बात हो रही है। सो दे वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द नियर द विलेज। विलेज। ठीक है। जंगल में उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली। द फॉरेस्ट। एक सेकेंड। जंगल में, इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट
EST होगा ना? अच्छा हाँ, इन द फॉरेस्ट उन्हें मिली, उन्हें दिखी, दे सॉ, देश एक उन्हें, रहस्यमयी गुफा। सो अब यहाँ पर फिर से क्या काउंटिंग हो रही है या फिर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कुछ है? इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अ यूज करेंगे या फिर वन यूज करेंगे? अ, अ, दे सॉ अ, रहस्यमयी के लिए आप मिस्टीरियस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टीरियस, दे सॉ अ मिस्टीरियस, गुफा की अंग्रेजी केव होती है। इन द फॉरेस्ट दे सॉ अ मिस्टीरियस केव। ठीक है, गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना खजाना मिला। गुफा के अंदर, केव, इन इन द द केव, केव, या फिर आप चाहें तो इनसाइड द केव भी कह सकते हैं। इन द केव का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इनसाइड बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। इन द केव अंदर। उन्हें मिला, दे फाउंड, हम्म, पुराना खजाना, अ या फिर एन, क्योंकि अन, इसके बाद हम ओल्ड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एन, अच्छा, सो एन ओल्ड, और खजाना के लिए इस्तेमाल होता है ट्रेजर। ट्रेजर। सो इन द केव दे फाउंड एन ओल्ड ट्रेजर। सभी खुश हुए। ऑल हैप्पी। अच्छा, एवरीवन बिकेम हैप्पी। ठीक है, हाँ जी। और खजाना गांव ले आए, गांव में ले आए। एंड ले आने के लिए, लाने के लिए आप ब्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रिंग का पास्ट होता है ब्रॉट। दे ब्रॉट, एंड सो एवरीवन बिकेम हैप्पी एंड ब्रॉट, क्या ले ट्रेजर, आए? ट्रेजर खजाना। तो कहाँ का खजाना था ये? गांव का। तो द ट्रेजर ना, हाँ जी। द ट्रेजर कहाँ ले आए? गांव, टू द विलेज। विलेज। एवरीवन बिकेम हैप्पी एंड ब्रॉट द ट्रेजर टू द विलेज। गांव वालों ने बच्चों की तारीफ की। द विलेजर्स, विलेजर्स। तारीफ करने के लिए आप प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, और तारीफ की मतलब पास्ट की बात है। सो द विलेजर्स प्रेज्ड, किनकी तारीफ की? बच्चों की। द चिल्ड्रन कह दूं मैं यहाँ पे? हम्म, द विलेजर्स प्रेज्ड द चिल्ड्रन। अब एक बार फटाफट से पूरे पैसेज को जो हमने ट्रांसलेट करा है उसको एक बार पढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। There was a girl who lived in a small village. उसका नाम रिया था। Her name was Ria. रिया बहुत जिज्ञासु और होशियार होशियार थी। Ria was very curious and smart. उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। She loved reading books. एक दिन उसे एक पुरानी किताब पाई, उसने एक पुरानी किताब पाई। One day she found an old book. उस किताब में एक जादुई कहानी लिखी हुई थी। A magical story was written in that book. रिया ने पूरी रात वो किताब पढ़ी। Ria read that book all night. अच्छा, रिया रेड दैट बुक ऑल नाइट, पढ़ी मतलब हाँ पास्ट की जी। बात है। सो रिया रेड दैट बुक ऑल नाइट। Ria read that book all night. अगले दिन उसने अपने दोस्तों को किताब के बारे में बताया। द नेक्स्ट डे शी टोल्ड हर फ्रेंड्स अबाउट द बुक। सभी दोस्त बहुत खुश हुए। ऑल द फ्रेंड्स बिकेम वेरी हैप्पी। उन्होंने तय किया कि वे उस कहानी का रहस्य खोजेंगे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ दैट स्टोरी। वे गांव के पास वाले जंगल में गए। दे वेंट टू द फॉरेस्ट नियर द विलेज। जंगल में उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखी। इन द फॉरेस्ट दे सॉ अ मिस्टीरियस केव। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना खजाना मिला। इन द केव दे फाउंड एन ओल्ड ट्रेजर। सभी खुश हुए और खजाना गांव में ले आए। Everyone became happy and brought the treasure to the village. गांव वालों ने बच्चों की तारीफ की। The villagers praised the children. तो ये था आज का लेसन। आपके लिए इसमें से क्या नया था वो कमेंट में जरूर डालिएगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।